हम इसका क्वेश्चन सेकंड करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसका फर्स्ट पार्ट है t² माइनस 3 कोमा 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2³ माइनस 9 10 माइनस 12। ये पहला बहुपद है कोमे से पहले t² माइनस 3, कोमे के बाद ये दूसरा बहुपद है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। तो इस पहले बहुपद से इस दूसरे बहुपद को भाग करना है और भाग करके ये बताना है कि क्या ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो भाग हो जाएगा जैसे हमने क्वेश्चन 1 में किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है। लेकिन गुणनखंड है या नहीं इसका पता कैसे चलेगा? अगर हमारा लास्ट में शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता, 0 से अलग कुछ आता है, तो फिर हम कहेंगे कि जो पहला बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसे हम भाग कर लेते हैं। t² माइनस 3। तो जैसे हमने कल किया था, अभी t² को कितने से मल्टीप्लाई करें कि एक तो t4 आना चाहिए, एक 2 आना चाहिए। तो t² को मल्टीप्लाई करें t² से, t² क्या बन जाएगा? t4। लेकिन आगे हमारे पास 2 भी होना चाहिए, तो हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 2, तो ये आ जाता है हमारा 2t²। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए 2t² से। 2 एकम 2, t² t4। अब 2t² को हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको ये आ जाएगा हमारे पास। 3 से जब कर लेते हैं 2 तिया 6, t² यहाँ पर है, यहाँ पे t नहीं है, तो ये t² ऐसे ही रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस, यानी ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा और ये आना चाहिए 6t²। अब t² आ जाता है तो ये t³ के नीचे नहीं आ सकता, ये आना चाहिए t² के ही नीचे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे -6t², ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो नीचे वाले की लाइन के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा और माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। 2t4 2t4 में से हम इसको माइनस करेंगे तो संख्याएं क्योंकि हमारे पास एक जैसी हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, इसको हम ऐसे काट देते हैं। अब इसको हम नीचे ले आते हैं 3t3। अब इसको देखते हैं, ये माइनस है और ये अब प्लस बन गया है। इसको ये जो माइनस का निशान है इसे हमें नहीं देखना है। तो 6 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा। बड़े नंबर के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर को हम यहाँ पे उतार लेते हैं ऐसे ही, 9t - 12। अब एक तो यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये 1 है। 3 एकम 3,
ये टी स्क्वायर है और हमें टी क्यूब चाहिए। तो टी क्यूब होने के लिए हमारे पास कितने टी और चाहिए? मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि पावर जुड़ जाती हैं तो हम एक टी लेंगे, टी स्क्वायर टी पावर 1, तो 2 इसकी और 1 इसकी, 2 और 1 3, टी की शक्ति 3 आ जाएगा। 3 टी को अब 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, अब यहाँ पर टी नहीं है उसमें टी है, तो टी ऐसे का ऐसा रह जाएगा 9 टी। 9 टी इसमें से अब किसके नीचे आना चाहिए? 4 टी स्क्वायर के नीचे आना चाहिए या 9 टी के नीचे आना चाहिए? तो हम देख रहे हैं कि इसकी शक्ति है 1, समान शक्ति वाले अंक के नीचे इसको आना चाहिए, तो 9 टी इस 9 टी के नीचे आएगा, ना कि 4 टी स्क्वायर के नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर लगा देंगे 9 टी, यहाँ आ जाएगा। साइन देख लेंगे क्या आना चाहिए, क्योंकि ये प्लस था तो हमें इसको प्लस में लेना है। प्लस का साइन कब आता है? जब दोनों प्लस हो या फिर दोनों माइनस हो। ये हमारे पास प्लस है तो हमें दूसरा भी प्लस लेना पड़ेगा, तो प्लस प्लस ये प्लस आ जाएगा और फिर माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाता है 4 टी स्क्वायर माइनस 12। अब ये देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है। जब ये दोनों समान हो जाते हैं तो हमें किसी टी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक टी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर इस 2 से ज़्यादा हो जाएगी और हमें 2 के इक्वल चाहिए है, इसलिए हम टी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम देखते हैं इस टी स्क्वायर के आगे क्या अंक है? 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 टी स्क्वायर, 4 तिये 12 माइनस, अब ये देखते हैं ये प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। अब ये प्लस है तो इसको क्या लेंगे हम? प्लस, क्योंकि प्लस प्लस क्या बन जाता है? प्लस, हमें प्लस चाहिए है। और ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस था तो ये माइनस बन जाएगा और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से और शेषफल हमारा क्या आ जाता है? 0। तो क्या देख रहे हैं हम इसके अंदर कि शेषफल हमारा जब 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है इसलिए पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का, यानी ये बहुपद इसका एक गुणनखंड है। क्लियर है? सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x 4 प्लस 5x की पावर है 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये पहला बहुपद है, ये दूसरा बहुपद है। तो इसमें भी हम इस बहुपद को इससे भाग करके देखेंगे कि ये इसका ही गुणनखंड है या नहीं है। 3x की शक्ति 4 प्लस 5x 3 माइनस 7x की 2 प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 3 है यहाँ पे, हमें 3 चाहिए। हम 3 कैसे लेकर के आ सकते हैं? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम 3 से गुणा करें तो 3 एकम 3 ये आ जाता है। x4 हमें चाहिए, हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? एक्स स्क्वायर से, क्योंकि x की शक्ति 2, x की शक्ति 2, ये कितना हो जाएगा? x की शक्ति 4।
2 प्लस 2 4, प्लस है, प्लस 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 प्लस, 3 तिया 9, ये x की 1 है, ये x की 2 है, तो ये बन जाएगा x की शक्ति 3, 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने इसको प्लस लिया है, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 3x की शक्ति 4 प्लस 9x की शक्ति 3 प्लस 3x की शक्ति 2। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 3x की 4 में से 3x की 4 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, यानी ये कट जाएगा। अब ये प्लस है और ये माइनस है, जब 1 प्लस 1 माइनस होता है तो वो माइनस हो जाते हैं। हम इनको माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे, 4x की 3। बड़े अंक के आगे क्योंकि ये माइनस है, इसको नहीं देखना, अब इसको देखना है, तो यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस। अब ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस के नंबर प्लस हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे साइन माइनस का ही रहता है। 7 और 3 10। ऊपर वाले अंकों को ऐसे ही ले लेते हैं। माइनस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का साइन कब आता है, जब एक माइनस हो और एक प्लस हो, तो आंसर में साइन क्या आ जाता है, माइनस का आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अब हमें एक प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। यहाँ पर ये प्लस है तो यहाँ वाला जो अंक है वो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, 4 है यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो हम 4 से लेंगे। x की शक्ति 3 है और ये x की शक्ति 2 हमारे पास पहले से है, तो हम यहाँ पर x ले लेते हैं। 4 एकम 4, x की 2, x की 1, क्या बन जाएगा, x की 3, प्लस माइनस माइनस। अब इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 तिये 12, x की 1, x की 1, क्या बन जाएगा, x की शक्ति 2। अब माइनस प्लस माइनस, 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो 4x से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर आ जाता है, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x की 3 माइनस 12x की शक्ति 2 माइनस 4x। साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस। माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 12 में से 10 माइनस करेंगे 2 आ जाता है। अब इसके आगे प्लस है, माइनस नहीं है तो हम प्लस लगाएंगे, और सबसे आगे प्लस को लगाओ चाहे मत लगाओ। प्लस प्लस प्लस, 2x प्लस 4x 6x प्लस 2। अब हम देख रहे हैं कि ये x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो हमें वहां पर x से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हम देखते हैं अंक क्या है, 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 2 तिया 6x, 2 एकम 2। ये प्लस है तो हमें ये भी प्लस चाहिए। अब प्लस कब आएगा, जब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। ये प्लस है तो हमें इसको क्या लेना पड़ेगा, प्लस। प्लस 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 और प्लस प्लस, ये भी प्लस आ जाता है। साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ये आ जाता है 0। तो हम लिखेंगे इसमें, क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ये आ जाएंगे। तो इसको देखो सभी ध्यान से, समझ में आ गया होगा।
थर्ड पार्ट है x की 3 माइनस 3x प्लस 1, x की 5 माइनस 4x 3 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। ये पहला बहुपद, कोमे के बाद ये दूसरा बहुपद, दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग करेंगे। x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 5 है, तो 5 लेकर के आने के लिए हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? यहाँ पर कोई अंक है नहीं, ना यहाँ है, तो हम यहाँ पर कोई अंक नहीं लेंगे और ये हमें गुणा करना चाहिए इसको x की शक्ति 2 से, और प्लस का हम लेंगे क्योंकि ये प्लस है तो दूसरा भी प्लस आना चाहिए, और प्लस लाने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस लेंगे। अब x3 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x5 आ जाएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस, 3 एकम 3, x की 2 x की 1, तो ये क्या बन जाता है x की शक्ति 3, प्लस 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 एक्स स्क्वायर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर आ जाता है। तो हमने इसको किया है एक्स स्क्वायर से, ये आ गया हमारे पास x की शक्ति 5 माइनस 3x की 3 प्लस x की शक्ति 2। अब क्या करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो क्या होना चाहिए, माइनस। 4 में से 3 हम माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 को हम आगे लगाएं चाहे ना लगाएं, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, तो हम इसे काट देते हैं और ऊपर से 3x प्लस 1 को ऐसे ही ले आते हैं। अब हमारे पास एक्स क्यूब, ये माइनस है, हमें माइनस चाहिए। माइनस कब आता है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब ये प्लस है तो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आना चाहिए, वो हमारे पास माइनस होना चाहिए, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स क्यूब सेम है, तो जब एक्स क्यूब सेम है तो हमें आगे कोई एक्स नहीं लेना है, इसलिए हम केवल 1 लेंगे। अगर हम एक्स ले लेते हैं तो एक्स की पावर 3 और एक्स की 1, एक्स की 4 बन जाएगा हमें, जबकि इसको ऐसे ही रखना है। एक्स की 3 एकम एक्स की 3 प्लस माइनस 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 प्लस 3x एकम 3x माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, तो हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया और ये आ जाता है माइनस एक्स की शक्ति 3 प्लस 3x और माइनस 1। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाता है, प्लस माइनस ये भी कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे दोनों, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 नहीं आया, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। क्लियर है? क्वेश्चन थर्ड है, तीन एक्स की शक्ति 4, 6x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य
सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक वर्गमूल 5/3 तथा माइनस वर्गमूल 5/3 हैं। जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस बहुपद के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, जिसमें कि इसके दो शून्यक हमें ये दे रखे हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसके शून्यक होने कितने चाहिए। अधिकतम घात कितनी है इसमें, सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो इसके कितने शून्यक होने चाहिए, 4 शून्यक होने चाहिए। 4 में से 2 हमें दे दिए, बाकी के 2 हम निकालेंगे। वर्गमूल 5/3 तथा माइनस वर्गमूल 5/3 पी ऑफ एक्स के दो शून्यक है। ये शून्यक दिए हुए हैं। शून्यक का मतलब होता है x इक्वल टू वर्गमूल 5/3 और x इक्वल टू माइनस वर्गमूल 5/3। अगर हम इसको फैक्टर में चेंज करें, गुणनखंड में चेंज करें, तो कैसे करेंगे, ये यहाँ प्लस है, इधर लेकर के आएंगे इसको तो ये बन जाएगा माइनस, और जब इसको यहाँ ले आए तो ये क्या बन जाता है 0। ऐसे ही ये माइनस है, इसको यहाँ ले आएंगे, इधर आकर ये बन जाएगा प्लस, तो इधर क्या बचेगा हमारे पास 0। तो जब इनको हम इधर ले आएंगे तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी गुणनखंड बन जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे x माइनस वर्गमूल 5/3 और x प्लस वर्गमूल 5/3 पी ऑफ एक्स के गुणनखंड है। तो ये इसके गुणनखंड बन जाते हैं। इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस वर्गमूल 5/3 इंटू एक्स प्लस वर्गमूल 5/3। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वर्गमूल 5/3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 5/3 बचेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, 3 से 3 कट जाएगा, ये 5 बचेगा हमारे पास। तो अब इस बहुपद को हम 3x की 2 माइनस 5 इससे भाग करेंगे। तीन एक्स की शक्ति 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x की 2 माइनस 10x माइनस 5। इसको हम भाग करेंगे अब 3x की 2 माइनस 5 से, इससे भाग करेंगे। 3 अंक समान है तो कोई नया अंक नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि x की शक्ति 4 आ जाए, तो इसको हमें करना चाहिए x की शक्ति 2 से। x की शक्ति 2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 3 एकम 3, x की 2 x की 2, आधार समान है तो शक्तियां जुड़ जाएंगी और ये आ जाएगा x की शक्ति 4। 5 गुणा x की 2 करेंगे तो 5x की 2 आएगा, और 5x की 2 इसमें किसके नीचे आना चाहिए, 2x की 2 के नीचे। साइन देखते हैं, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर से हम ले लेते हैं 6x की 3 इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3,
3x², इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर ये प्लस आ जाता है, -10x -5। अब ये 3 है और यहाँ पर 6 है, तो कितने से गुणा होना चाहिए? 2 से। 3 दूनी 6, ये x की 2 है, ये x की 3 है, तो कितना x और चाहिए हमें? x। 3 दूनी 6, x की 2, x की 1, x की शक्ति 3। 5 को करेंगे 5 दूनी 10, साथ में x। अब 10x किसके नीचे आएगा? यहाँ पर। साइन देखते हैं, ये प्लस था तो हमें यहाँ प्लस चाहिए है, और जब ये प्लस चाहिए तो प्लस कब आएगा? जब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। यहाँ प्लस है तो हम ये क्या लेंगे? प्लस लेंगे, और ये माइनस है, माइनस प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा? प्लस। ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। हमारे पास आता है 3x², और ऊपर से हम ले लेते हैं -5। देखो 3x² -5, 3x² -5, सेम नंबर है, सेम साइन है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, ये ऐसे का ऐसा यहाँ पर होता है, तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। प्लस, इसको प्लस लेंगे हम, 3x² को अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, 5 एकम 5, माइनस प्लस माइनस। साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस ये कट जाएगा, और माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। ये आ जाता है, ये हमने भाग किया और ये हमारे पास भागफल आ गया। अभी हमारे पास शून्यक नहीं आए हैं, शून्यक हमें इसके निकालने हैं। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, हमें 2 शून्यक दे रखे हैं, बाकी के 2 शून्यक अभी हमें आगे निकालने हैं। तो बाकी के 2 शून्यक हम कैसे निकालें? जो इसमें हमारे पास आंसर आया है हम उसको यहाँ पे लिख देते हैं, x² + 2x + 1 = क्योंकि हमें शून्यक निकालना है इसलिए p of x = 0 होना चाहिए, तो हमने इसके इक्वल 0 कर लिया। फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स बना देंगे। यहाँ पर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एकम 1, प्लस प्लस प्लस। इस 2 के टुकड़े बनाएंगे, इसको स्प्लिट करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो +1 आना चाहिए। अब प्लस कब आएगा? जब दोनों प्लस होंगे या फिर दोनों माइनस होंगे, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए और वैसे भी सभी साइन प्लस हैं, तो हम प्लस के ही फैक्टर लेंगे। एक क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 एकम 1, 1x + 1x क्या बन जाएगा? 2x। 1 को हम लगाते नहीं हैं, इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? x। x² में से x बाहर आ गया तो बच जाता है x, ये कॉमन आ गया तो इसकी जगह यहाँ पर बचेगा 1। दोनों अंकों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, ये प्लस है और ये भी प्लस है, साइन दोनों के सेम है तो हमें माइनस को बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर प्लस को ही कॉमन निकालेंगे, x + 1। x + 1 कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, तो अंदर बचेगा ये वाला x + 1, ये कॉमन आ गया, x + 1 ये अंदर बचेगा, x + 1 = 0 और x + 1 = 0। +1 को यहाँ ले आएंगे, इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये +1 भी यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा। तो ये इसके 2 शून्यक और भी निकल गए हैं। 2 हमें दे रखे थे, बाकी के 2 हमने यहाँ निकाल लिए हैं। तो नीचे लिखेंगे, अतः बहुपद के सभी शून्यक वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3 -1 और -1। समझ में आ गया होगा? तो इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। हमें ये 2 शून्यक दे रखे हैं, शून्यकों को पहले हम फैक्टर में चेंज करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो जब गुणनखंड बनेगा तो ये प्लस है यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो x के साथ आकर के प्लस हो जाएगा, और बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है। तो ये दोनों p of x यानी इस बहुपद के गुणनखंड हैं। पहले क्या थे? शून्यक। जब हमने इनको इस प्रकार से लिखा है तो ये क्या हो गए? गुणनखंड, फैक्टर्स। इनको सॉल्व कर लेंगे, a - b × a + b मीन्स a² - b²।
इसको सॉल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 3 से 3 कट जाता है, ये 5 आ जाता है। अब हम इस बहुपद को इससे भाग देंगे, भाग करने के बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास ये आंसर आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसको हम इसके दूसरे बाकी वाले जो शून्यक है वो निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल होना चाहिए। अब 1 एकम 1 है तो इस 2 के ऐसे फैक्टर बनेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए और उसको प्लस करें तो 2 आना चाहिए। तो 1x, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, यहाँ बचता है x प्लस 1, इसमें से कॉमन आएगा प्लस 1, यहाँ बचता है x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 इक्वल और x प्लस 1 ये कॉमन आ गया और ये x प्लस 1 यहाँ बच गया। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इधर आकर माइनस आ जाएगा और ये प्लस 1 भी इधर आकर के माइनस आ जाएगा। तो ये 2 शून्यक हमें दे रखे थे, बाकी के 2 शून्यक हमने निकाल दिए हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x की 3 माइनस 3x की 2 प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः x माइनस 2 तथा माइनस 2x प्लस 4 हैं, तो g ऑफ x ज्ञात कीजिए। ये बहुपद है, इसको एक बहुपद g ऑफ x से भाग देने पर भागफल और शेषफल, यानी ये भागफल है और ये शेषफल है, तो g ऑफ x हमें ज्ञात करना। तो इसको किसी एक अन्य बहुपद से भाग देते हैं तो ये इसका भागफल आ गया और ये शेषफल आ गया। तो जिस बहुपद से हम इसको भाग देंगे हमें इसके अंदर वो बहुपद निकालना है। p ऑफ x हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। भागफल कोशंट दे रखा है x माइनस 2, शेषफल रिमाइंडर दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है और चैप्टर 1 में भी हमने किया है कि अगर हमें भाग के किसी क्वेश्चन की जांच करनी हो तो उसको कैसे किया जाता है। बहुपद हमें कोई भी दे रखा है, हम बीच में भाज्य को रखते हैं, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक होता है, भागफल आंसर आता है और नीचे हमारा बच जाता है शेषफल। तो ये भाज्य इसमें p ऑफ x है, भाजक इसमें g ऑफ x है, भागफल को q ऑफ x लिख सकते हो, शेषफल को r ऑफ x लिखा जा सकता है। अगर हमें इसकी जांच करनी हो तो कैसे होती है, ये भाज्य कैसे निकाला जाए, भाजक इंटू भागफल और इसमें शेषफल को प्लस कर दिया जाता है। ये भाजक क्या है, g ऑफ x, भागफल को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर q ऑफ x या r ऑफ x हम ये लिख देते हैं।
भाज्य हमारा है पी ऑफ एक्स। अब इसके अंदर हमें इसको निकालना है, तो इसे हम यही रखेंगे भाज्य। सबसे पहले शेषफल को यहां लाएंगे, ये प्लस है तो यहां पे आकर क्या होना चाहिए माइनस, और ये भागफल मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के क्या होना चाहिए डिवाइड। तो जी ऑफ एक्स निकालने के लिए ये फार्मूला बन जाता है पी ऑफ एक्स माइनस शेषफल बटे भागफल। तो इस तरीके से ये फार्मूला बनेगा और इस फार्मूले के अनुसार हम इसके अंदर जी ऑफ एक्स निकालेंगे। तो डायरेक्ट यहां फार्मूला अप्लाई होगा पी ऑफ एक्स माइनस शेषफल बटे भागफल। तो ये फार्मूला इस तरीके से बनता है। समझ में आ गया होगा। पी ऑफ एक्स हमने दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। माइनस करेंगे शेषफल, शेषफल हमारे पास है माइनस 2x प्लस 4। देखिए दो माइनस है, यहाँ माइनस है। वैसे भी जब हम माइनस करते हैं तो माइनस के बाद वाली नंबर को हमें ब्रैकेट में डालना चाहिए। अगर केवल एक अंक है और उसके आगे प्लस का साइन है तो उसको ब्रैकेट में डालने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस हमें करना है जिस नंबर को, वो 2 में या 2 से ज़्यादा में है, तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या फिर उसके डायरेक्ट साइन चेंज करेंगे। भागफल, भागफल हमारे पास क्या है माइनस 2x प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ब्रैकेट के बाहर क्योंकि माइनस का साइन है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का साइन है प्लस बन जाएगा और प्लस का साइन माइनस बन जाएगा। भागफल था हमारा x माइनस 2। ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, इसको हमने ठीक किया x माइनस 2। एक्स क्यूब, देखो कहीं पर एक्स क्यूब है कहीं नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब स्क्वायर में कोई और नंबर है नहीं है, तो ये भी ऐसे का ऐसा रह जाएगा x 2x। ये यूनिट इक्वल है तो ये दोनों प्लस या माइनस हो जाएंगे। हम देखते हैं कि आगे साइन क्या है। इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस 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 हो जाता है 2x और 1x 3x। 2 और 4, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो ये माइनस हो जाएंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और बड़े के आगे माइनस है तो माइनस अपॉन x माइनस 2। अब इस ऊपर वाले बहुपद को इस नीचे वाले बहुपद से हम भाग दे देते हैं। ऊपर वाले बहुपद का सामान्यीकरण हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। भाग हम इसको करेंगे x माइनस 2 से। सबसे पहले देखो x माइनस 2 है, हमें चाहिए x की शक्ति 3 और ये है x की शक्ति 1। x की शक्ति 1 को हम कितने से मल्टीप्लाई करें कि x की शक्ति 3 आ जाए? तो हम इसको करेंगे, किससे करना चाहिए? x की शक्ति 2 से। x की 2 x की 1 क्या बन जाएगा? x की 3। 2 गुना x की 2, 2x की शक्ति 2। ये प्लस है, हमें प्लस ही चाहिए या माइनस चाहिए? हमें प्लस चाहिए। जो साइन इसके आगे होता है हम वही साइन लेकर के आएंगे। तो ये प्लस प्लस कब आएगा? दोनों प्लस हो या दोनों माइनस। अब ये प्लस है तो ये क्या लेना पड़ेगा? प्लस 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 माइनस प्लस माइनस। तो हम प्लस ले लेते हैं। x, कोई साइन आगे प्लस का लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। 3x की 2, 2x की 2, ये माइनस है और ये प्लस है। इसके आगे माइनस है तो क्या आएगा? माइनस। अब ये माइनस हो जाएंगे, 3 में से 2 गया, 1x की शक्ति 2। बड़े के आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। ऊपर वाले अंक को हम ले आते हैं 3x माइनस 2। अब हमें यहाँ माइनस चाहिए तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस से, क्योंकि हमारा ये नंबर प्लस है। एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? ये एक्स की शक्ति 1 है,
तो हमें x की शक्ति 1 ही लेना पड़ेगा ताकि x की 1, x की 1, x की 2 आ जाए। x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अब 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस, तो हम इसे करेंगे माइनस, ये था हमारा एक्स स्क्वायर, अब करेंगे इसको x से, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस और ये प्लस का हो जाता है माइनस, माइनस प्लस कैंसिल, 3x और ये 2x, x बड़े के आगे प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर से हम ले लेते हैं अब -2। देखो सेम अंक है और साइन भी सेम है, तो इसका मतलब है कि हम इसको +1 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, x एकम x -2 एकम -2, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस आ जाता है। तो ये जो आंसर हमारा आता है ये इसके अंदर भाजक आ जाएगा, अतः g ऑफ x का मान आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आ गया होगा समझ में। हमें p ऑफ x दे रखा है, भागफल दे रखा है, शेषफल दे रखा है। g ऑफ x निकालने के लिए फार्मूला होगा p ऑफ x माइनस शेषफल बटे भागफल। ये p ऑफ x लिख दिया, माइनस क्योंकि है तो अगले नंबर को हमें ब्रैकेट के अंदर डालना है। ब्रैकेट में हमने शेषफल को लिख दिया, भागफल को हमने नीचे लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, x -2, x की 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3x की 2 भी ऐसे ही आएगा, 2x और 1x, 3x -4 प्लस 2 -2 बटे x -2 आ जाता है। अब इसको इससे भाग देंगे, भाग देने के ऊपर भागफल आता है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा इसके अंदर भाजक यानी कि g ऑफ x निकल जाएगा। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है और साथ में हमारा चैप्टर भी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चों ने इनके क्वेश्चंस को कॉपियों पे करना है और अच्छे से रिवाइज करना है। धन्यवाद।